तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में थोड़ा क्लैश हुआ था और ये क्लैश था नेपाल के नए 100 रुपए के नोट के बाद। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नेपाल हमसे माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ के हमसे माफिया मांग रहा है। वो इसलिए माफी मांग रहा है नेपाल कि हमसे बॉर्डर इशू सॉल्व करो। तो अब आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सच में नेपाल ने इंडिया से माफिया मांगी है और कहा है कि भाई हमारे साथ बॉर्डर इशू सॉल्व करे। आप सबको पता है कि बॉर्डर इशू क्या है, कि नेपाल जिन इलाकों के ऊपर क्लेम करता है इंडिया या उसको माने या नेपाल उन जगहों को छोड़ दे। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है। इंडियन मीडिया अभी तो कह रहा है कि नेपाल माफिया मांग रहा है हमसे, और ये माफिया इसीलिए मांग रहा है क्योंकि रिसेंटली में जो क्लैश हुआ वो काफी ज्यादा हो चुका है और आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में कितने हालात खराब है। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। हाल ही के दिनों में नेपाल की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है, लेकिन ये पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाते हुए बेहतर रिश्ते की पहल भी कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह। नेपाल के 100 रुपए के नोट पर भारत के कई इलाके को अपना इलाका दिखाने वाला नेपाल अब भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है। ऐसा नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है। काठमांडू में दिए एक बयान में उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। हम इसे राजनयिक तरीके से टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम इसके लिए एक पहल कर रहे हैं। नेपाल के उप प्रधानमंत्री का ये बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि नेपाल ने हाल ही में 100 रुपए का जो नया नोट छापा है उसमें उसने भारत के कई इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया है। ये इलाके हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहा है, लेकिन भारत इसे सिरे से खारिज कर चुका है। भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल का यह कदम जमीनी हकीकत नहीं बदल सकता। हमारा रुख साफ है कि हम सीमा संबंधी मुद्दों पर एक स्थापित मंच के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इसके बीच में वे एक तरफा तरीके से ऐसा कदम उठा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच सुस्ता और कालापानी 2 जगहों पर सीमा विवाद है। ये 1816 से चला रहा है। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली समझौता हुआ। इसके बाद करीब 25 साल तक विवाद शांत रहा, लेकिन इसके बाद फिर से विवाद पनपने लगा। 2020 में भारत नेपाल सीमा विवाद तब गहरा गया जब नेपाल ने लिपुलेख होकर कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क बनाना शुरू किया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 2020 में नेपाल सरकार एक नया मैप लेकर आई जिसमें उसने इन तीनों जगहों को अपने इलाके में दिखाया। इस बाबत नेपाल अपने संविधान में भी बदलाव कर चुका है। नेपाल के ऐसे कदमों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि नेपाल चीन की शह पर इस तरह के विवाद को हवा दे रहा है और तभी उसने 100 रुपए के अपने नोट पर भी इन तीनों जगहों को नेपाल का हिस्सा बताया और अब बातचीत के जरिए विवाद के हल की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल हमसे माफिया मांग रहा है और माफिया क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमारे साथ बॉर्डर इशू सॉल्व करो। अब नेपाल और इंडिया के बीच में क्या है, आप सबको पता है कि बॉर्डर इशू है और इसी बॉर्डर इशू की वजह से अक्सर इंडिया और नेपाल के हालात ज्यादा खराब होते हैं। पिछले महीने भी हमें ये देखने को मिला था कि एस जयशंकर ने इंडिया और नेपाल के बीच में हालात को खराबी की वजह नेपाल को बताया था और कहा था कि नेपाल की वजह से हालात खराब होते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया और नेपाल के बीच में रिसेंटली एक नया क्लैश शुरू हुआ है जिसमें नेपाल ने अपने नए नक्शे को अपने नए नोट के ऊपर छाप दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंडिया को ये चीज बुरी लगी और कहा कि भाई आपने कैसे हमारे इलाकों को अपने मैप में शामिल किया और उसी मैप को आपने अपने 100 रुपए के नोट के ऊपर छापा। अब नेपाल की तरफ से मौका आया, नेपाल कह रहा भाई हमारे पास 100 रुपए का नोट ही नहीं है, 100 रुपए का नोट खत्म हुआ, इसीलिए हमने नए नोटों को छापा और नए नोटों के ऊपर हमने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इंडिया को इसी चीज का बुरा लगा है। तो अब इंडियन मीडिया जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग तो करेगा, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिपोर्ट निकालेगा। तो अब इंडियन मीडिया के मुताबिक वो ये कह रहा है कि भाई नेपाल ने इंडिया से माफी मांगी है और नेपाल का मीडिया ये कह रहा है और नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया से कोई पंगा नहीं लेना और इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि नेपाल ने पंगा लेके गलती कर दी है। तो अब आपके सामने है कि क्या हालात हो रहे हैं इंडिया नेपाल के बीच में। हालात काफी खराब है। हमें इंडिया नेपाल के ताल्लुकात सही देखने को नहीं मिल रहे और वो इसीलिए सही देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत सारे इश्यूज हुए। सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं है, बॉर्डर इशू को सॉल्व करोगे तो नेपाल वाले फिर ग्रेटर नेपाल की डिमांड करेंगे। एक को सही करोगे तो दूसरी चीज खराब होगी। बट फिर भी मुझे
नहीं लगता कि नेपाल ने कभी माफी मांगी हो, क्योंकि पिछले महीने इंडियन मीडिया ने माफी मांगी थी और अब उनका कहना है कि भाई नेपाल ने हमसे माफी मांगी है और नेपाल का कहना है कि भाई हमने कोई माफी नहीं मांगी। तो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सच में नेपाल के बड़े उद्देदारानों ने, नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडियन से माफी मांगी है या नहीं। बाद में इसके बारे में बात करते हैं।